अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इससे पहले हमने टायर रोटेशन पे वीडियो बनाई थी स्मॉल गाड़ियों की कि छोटी गाड़ियों के टायर रोटेशन किस तरीके से हमने करने हैं। वो इस वीडियो का पार्ट 1 था और आज हम देखेंगे इस वीडियो का पार्ट 2 जिसमें हम जो 6 व्हीलर गाड़ियां हैं, 10 व्हीलर गाड़ियां हैं और 22 व्हीलर गाड़ियां हैं और इसमें कुछ गाड़ियां हैं जो कि 12 व्हीलर गाड़ियां हैं। उनके हम देखेंगे कि उसके टायर रोटेशन को हम किस तरह मैनेज करें, किस तरीके से करें ताकि उसकी टायर की लाइफ को और किलोमीटर ड्रिवन को हम बढ़ा सकें ताकि टायर की कॉस्ट कम हो। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे 6 व्हीलर गाड़ियाँ। ये कमर्शियल गाड़ियाँ, छोटे जो मजदे वगैरह होते हैं, डंपर ट्रक वगैरह, इस किस्म के इसकी टायर रोटेशन होती है। ये टायर रिकमेंडेशन नॉर्मल वेयर एंड टेयर अगर गाड़ी में हो, मतलब उसके टायरों का घिसाव अगर नॉर्मल हो, तो फिर उस सूरत में आपने टायरों की रोटेशन किस तरीके से करनी है। उसमें जो पिछले आगे वाले टायर हैं वो दोनों बिल्कुल साइडों पर पीछे आएंगे और जो इनर रेयर टायर हैं ये दोनों आगे जाएंगे। इसके अगर हम एनिमेशन देखें, इसी तरीके से ही देखें, दोनों आगे वाले टायर पीछे आएंगे और जो इनर साइड के टायर हैं ये दोनों आगे फ्रंट एक्सल पे चले जाएंगे और जो रेयर पे जो आउटसाइड के टायर हैं ये दोनों रेयर पे अंदर की तरफ आ जाएंगे। इस ये रिकमेंडेड टायर रोटेशन है 6 व्हीलर गाड़ियों के लिए अगर उसकी वेयर एंड टेयर बिल्कुल नॉर्मल हो। दूसरी मतलब अभी आपने इसको इसी तरीके से मेंटेन करना है, इसी तरीके से रोटेट करना है। लेकिन अगर इन गाड़ियों में टायर रोटेशन नॉर्मल ना हो, इर्रेगुलर उसमें वेयर एंड टेयर हो फ्रंट एक्सल के ऊपर, इसमें दो किस्म की वेयर एंड टेयर इर्रेगुलर होती हैं। एक होता है कि टायर गाड़ी का अगला टायर ख़राब हो रहा होता है, गाड़ी अगला टायर खा रही होती है, और दूसरा होता है कि गाड़ी गाड़ी पिछले वाला टायर खा रही है। इर्रेगुलर वेयर एंड टेयर पिछले वाले टायर में है तो फिर इसकी रोटेशन कैसे करनी है। पहले हम देखेंगे कि अगर गाड़ी की टायर में वेयर एंड टेयर घिसाव या गाड़ी टायर खा रही है अगला फ्रंट एक्सल वाला टायर, तो आपने उसकी मूवमेंट कैसे करनी है। उसकी मूवमेंट आपने फ्रंट वाले टायर दोनों आउट साइड पे आएंगे और आउटसाइड वाले टायर फ्रंट एक्सल पे जाएंगे। बस खाली ये मूवमेंट करनी है आपने। इसके अलावा दूसरी जो इनर टायर हैं ये अपनी जगह पे रहेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम आपने इसका काम करा के जो इसमें इशू, क्योंकि जब भी कोई इर्रेगुलर वेयर एंड टेयर होती है तो उसमें ये होता है कि गाड़ी में कोई ना कोई फॉल्ट होता है। तो फॉल्ट दूर करने के बाद नेक्स्ट टाइम आप जब आप रोटेशन करेंगे तो बिल्कुल जो नॉर्मल रोटेशन है इस तरीके से, फिर आपने नॉर्मल रोटेशन इस तरीके से करनी है। उसके बाद अब अगर टायर गाड़ी में खा रही है पिछले एक्सल के टायर, तो फिर आपने उस सूरत में क्या करना है। सबसे पहले तो आपने गाड़ी का जो फॉल्ट है वो दूर करना है कि गाड़ी एक्सल के टायर क्यों कर रही है, उसकी अलाइनमेंट कौन सी आउट है जिसकी वजह से गाड़ी टायर ख़राब कर रही है पिछले। तो सबसे पहले आपने वो काम कराना है और फिर आपने इसकी इसी तरीके से अल्टरनेट मूवमेंट करनी है। देखें, ये टायर इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये इधर, और ये टायर आउटसाइड वाले टायर अंदर आ जाएंगे और अंदर वाले टायर बाहर चले जाएंगे। तो ये थी 6 व्हीलर गाड़ियों की अगर नॉर्मल हो वेयर एंड टेयर तो किस तरीके से करनी है, और फ्रंट एक्सल के टायर खा रही हो तो किस तरीके से करनी है, और अगर रेयर एक्सल के टायर खा रहे हो तो किस तरीके से करनी है। इसके बाद हम देखेंगे 10 व्हीलर। 10 व्हीलर कुछ इस तरीके इस किस्म की गाड़ियाँ होती हैं जिसमें पीछे एक्सल के ऊपर 8 टायर होते हैं और बाकी 2 एक्सल फ्रंट एक्सल पे 2 टायर होते हैं। ये उसकी इस किस्म की कुछ बॉडी शेप बनता है जैसे इसकी। अच्छा, इसकी रोटेशन आपने कैसे करनी है। ये जो फ्रंट एक्सल के टायर हैं ये बिल्कुल अल्टरनेट रोटेट होते हैं और ये बाकी पिछले एक्सल के टायर की रोटेशन इस तरह होती है। देखिए, पहले फ्रंट एक्सल आपने क्या करना है, इसको अल्टरनेट आपने रोटेट कर दिया और ये हमेशा ही अल्टरनेट रोटेट हो गई। इसमें टायर के जो टायर हैं पीछे नहीं आते। अच्छा, फिर ये इन साइड के एक्सल के टायर आउटसाइड पे जाएंगे, पीछे पीछे वाले आगे जाएंगे और आगे वाले पीछे, और आउटसाइड के टायर इनसाइड एक्सल पे जाएंगे। अगर आगे के एक्सल के इनसाइड टायर है तो वो पीछे के एक्सल पे आउटसाइड पे जाएगा, और अगर आगे के एक्सल का पीछे के एक्सल का आउटसाइड टायर है तो वो आगे के एक्सल के इनसाइड पे जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये रिकमेंडेड रोटेशन है इसकी। इस सूरत में अगर कोई टायरों की वेयर एंड टेयर इर्रेगुलर हो
तो फिर आपने गाड़ी का काम करा के टायर को उसी तरीके से नॉर्मल रोटेशन देनी है। अच्छा, अब आते हैं 12 व्हीलर गाड़ियाँ जो इस किस्म की होती हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें दो स्टेयर एक्सल होते हैं। तो स्टेयर एक्सल की हमेशा मूवमेंट अल्टरनेट होती है इस किस्म की। देखें, जो आगे स्टेयर एक्सल है ये बिल्कुल, ये भी एक दूसरे के, जो पिछले का स्टेयर एक्सल है ये भी अल्टरनेट एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे टायर, और जो अगले एक्सल का के टायर हैं फ्रंट एक्सल के, वो भी अल्टरनेट एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे। अच्छा, इस सूरत में भी अगर गाड़ी के वेर एंड टायर गाड़ी के इर्रेगुलर हैं, मसलन रेगुलर से ज़्यादा खा रही है, या एक साइड से खा रही है, या बीच से खा रही है, साइडों से छोड़ रही है, या साइडों से खा रही है, बीच से छोड़ रही है, या खाली एक साइड से खा रही है, इन साइड या आउट साइड, तो उस सूरत में क्या करना है आपने कि आपने गाड़ी के टायर का काम करा के ये जो फ्रंट एक्सल के टायर हैं ये सारे पीछे ले जाएंगे, और पीछे से अच्छे वाले टायर यहाँ पे आके फ्रंट एक्सल पे लाए जाएंगे। और इसके जो चेसिस में जो 8 टायर होते हैं उसकी रिकमेंडेड रिप्लेस में जो चेंजिंग है वो बिल्कुल इसी तरीके से है जो जिस तरीके से हमने लास्ट उसमें देखा। अब हम देखते हैं 22 व्हीलर गाड़ियाँ, ये हमेशा आर्टिकुलेटेड गाड़ियाँ होती हैं। मतलब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक इस किस्म की गाड़ियाँ होती हैं। इसमें हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक चेसिस जो कि 10 व्हीलर होता है या फिर 6 व्हीलर होता है। अगर 10 व्हीलर है एक तो उसकी अ, जो रिकमेंडेड टायर रोटेशन है वो बिल्कुल जो 10 व्हीलर गाड़ियों की हमने देखी उसकी तरह होगा। और अगर 6 व्हीलर है तो 6 व्हीलर की भी रिकमेंडेड टायर रोटेशन उसी तरीके से होगी जिस तरह की हमने 6 व्हीलर की देखी। इसमें दूसरा पार्ट होता है ट्रेलर। ट्रेलर में हमेशा होते हैं 8 टायर भी हो सकते हैं और 12 टायर भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर ट्रेलर में पीछे 8 टायर हैं, तो जो हमने चेचस में 10 व्हीलर में देखा कि हमने पीछे के 8 टायरों को किस तरह रोटेट किया, तो हमने फिर उस तरीके से रोटेशन को कर रखना है। लेकिन अगर 12 टायर हैं, ये हर एक्सल पे 2-2 टायर होते हैं, अगर 12 टायर हैं तो फिर हमने उसको कैसे रोटेट करना है। ये देखिए, ये चेसिस है, प्राइम मूवर इसको हम कहते हैं। प्राइम मूवर के टायर यही लोकेशन होती है बिल्कुल 10 व्हीलर की तरह, और उसकी रोटेशन भी एज इट इज़ जैसे हमने वहाँ पिछले गाड़ी की देखी उसी तरीके से है। अब देखेंगे कि ट्रेलर में जो 12 टायर हैं ये हमने कैसे रिप्लेस करने हैं, ये किसको रोटेट कैसे करना है। फिर भी मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर गाड़ी में वेयर एंड टेयर नॉर्मल नहीं है तो सबसे पहले आपने गाड़ी का काम कराना है, उसके बाद के टायरों को रोटेट कराना है। टायर की रोटेशन दो तरीके से हो सकती है, एक तो ये रोटेशन लाजमी करनी है, इसके अलावा अगर टायर को ज़रूरत पड़े तो टायर को रिम के अंदर भी क्या करना है, आपने घुमाना है टायर को। तो सब आइए देखते हैं कि जो 12 टायर हैं इसको हम कैसे रोटेट करेंगे। ये देखिए, जो फ्रंट एक्सल के टायर हैं आउटसाइडर, ये बिल्कुल रेयर एक्सल पे इन साइड आ जाएंगे, और जो आउट इन साइड का है वो बिल्कुल आउटसाइड पे आ जाएगा। देखिए, फ्रंट एक्सल के टायर बिल्कुल पीछे आ जाएंगे और अल्टरनेट आ जाएंगे। अगर इन साइड का है तो आउट साइड पे लगेगा और अल्टरनेट साइड पे लगेगा, और अगर आउट साइड का है तो इन साइड पे लगेगा अल्टरनेट साइड पे। इसी तरीके से फिर ये पीछे एक्सल के टायर आगे बीच वाले एक्सल में जाएंगे, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से अगर इन साइड का है तो आउट साइड पे लगेगा, और अगर आउट साइड का है तो इन साइड पे अल्टरनेट एक्सल के ऊपर लगेगा। फिर इसमें आता है बीच का एक्सल। जो बीच का एक्सल होता है बिल्कुल एज इट इज़ तमाम टायर, अगर इन साइड है तो आउट साइड अल्टरनेट लगेगा, और अगर आउट साइड है तो इन साइड अल्टरनेट लगेगा। अच्छा, एक बात यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि टायर में एक होता है स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील की रोटेशन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि टायर और स्पेयर टायर हमेशा खाली इस इस्तेमाल के लिए होता है कि आपने बवक्ती ज़रूरत अगर टायर पंचर हुआ तो आपने उसको रिप्लेस किया, और अपना टायर बनाने के बाद दोबारा आपने अपना टायर बनाना है, लगाना है टायर गाड़ी में, और उसको आपने एज इट इज़ रखना है। अच्छा, उसकी रिप्लेसमेंट अगर आप समझते हैं कि उसकी लाइफ जो रिकमेंडेड लाइफ टायर की होती है 4 साल, और रिकमेंडेड किलोमीटर ड्रिवन होते हैं, तो इस दोनों में से अगर कोई भी टायर अपनी रिकमेंडेशन पूरी करता है, अगर लाइफ पूरी करता है किलोमीटर ड्रिवन की, या फिर मंथ में ईयर में अपनी जो 4 साल का टाइम है वो पूरा करते, तो आपने उसको भी चेंज करना है उस तरीके से। इसलिए मैं अब इस वीडियो में मैंने स्पेयर टायर को रिकमेंड नहीं किया। तो ये थी आज की दूसरी वीडियो, यकीनन आपके लिए काफ़ी करामत साबित होगी।
थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।